Hello, students of class 6. Today I'm going to teach English grammar, chapter number 1, nouns, its kinds. Okay, or you can say nouns, its types. Okay, तो what is noun? आप लोग पढ़ ही रहे हो क्लास 1 से कि नाउन क्या है, ठीक है, इसका टाइप्स कितना है. ओके, यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम क्लास 1 अबाउट व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इट्स टाइप्स. ओके, यस यस और नो. ओके, तो आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे नाउन्स के विषय में. उसके थोड़ा डेप्थ में प्रोफाउंड जाएंगे, थोड़ा डीपली जाएंगे कि नाउन क्या है और उसका प्रयोग सेंटेंस में क्या है, ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. ओके, so let's start. Look on the whiteboard. A noun is the name of a person, place, animal or thing. Animal or thing. Okay, मतलब नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. इट इज अ नेमिंग वर्ड. क्या है? नेमिंग वर्ड है, ठीक है. किसी भी पर्सन का नेम, पर्सन मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जैसे हुआ रुबीना, सुमन, ठीक है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी लड़का लड़की का नाम वो क्या है? नाउन है. प्लेस, कोई भी जगह का नाम, जैसे वो हसपुरा, पटना, सिक्किम, नागालैंड, शिलोंग, मलेशिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप. ओके, कोई भी जगह का नाम वो सब क्या है? प्लेस. वो क्या है? प्लेस है. वो प्लेस क्या है? नाउन है, ठीक है. अंडरस्टैंड. एनिमल, एनिमल बहुत सारे एनिमल है, ठीक है. उसको हम अभी बोल के भी हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे कि एनिमल्स कितना एनिमल्स है, ठीक है. एनिमल जैसे हुआ कॉमन एनिमल्स क्या क्या है घर पे है हमारा, जैसे क्या हुआ काउ, बुफेलो, गोट, डॉग, कैट. सब एनिमल्स का नाम क्या है? वो सब क्या है? नाउन है, ठीक है. थिंग, थिंग आपके अगल बगल में जितना भी चीज़ है, जितना भी चीज़ जो आप देख रहे हो वो सब क्या है? थिंग्स है. जैसे एक रूम के अंदर आपका क्या है? मिरर है, ठीक है, टेबल है, चौकी है, मतलब अलमारी है. अलमारी का इंग्लिश में क्या है? क्लोसेट. क्लोसेट है, मिरर है, फर्नीचर है, बेड है, ठीक है, ठीक है, टेलीविज़न है, रेडियो है, बल्ब है, ठीक है. सभी चीज़ों का सभी चीज़ों का नाम क्या है? वो थिंग्स के अंडर में आता है, वो नाउन है, ठीक है. वो क्या है? तो नाउन क्या है? पूरे पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मतलब पूरे गैलेक्सी के अंदर, पूरे आकाश गंगा के अंदर, आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी, पूरे आकाश गंगा के अंदर जितना भी प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स का नाम है, जितना भी स्टार्स का नाम है, जितना भी केमिकल्स का नाम है, वो सब क्या है? नाउन है कि नहीं. तो हर एक चीज़ों को तो हम लोग प्लेस तो नहीं बोल सकते. हर एक चीज़ों को क्या हम पर्सन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. हर एक चीज़ों को क्या एनिमल बोल सकते हैं? हम हर एक चीज़ों का नाम को एनिमल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. तो वैसे ही नाउन को भी एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट दिया है, सिस्टमैटिक टाइप्स दिया है, ठीक है. नाउन्स नाउन्स को भी लिखने के लिए नाउन्स को भी लिखने के लिए उसका टाइप्स दिया है, ठीक है. समझने के लिए उसका टाइप्स दिया है. जैसे कितना टाइप्स है? 5 टाइप्स है नाउन्स का, ठीक है. एक हुआ कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, तीसरा है कलेक्टिव नाउन्स, चौथा है मैटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, 5 नाउन्स है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स है यहाँ, ठीक है. तो समझ रहे हो आप लोग. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते हैं. राहुल, ऐश्वर्या, ये क्या है? ये क्या है? पर्सन का नाम है, ठीक है. कैट, लायन, बैग, ये क्या है? एनिमल का नाम है, ठीक है. क्लोसेट टेबल, क्लोसेट टेबल मतलब अलमारी. टेबल तो पता है आप लोग, ये क्या है? थिंग्स का नाम है, ठीक है. जैसे मिल्की वे, मरकुरी, गैलेक्सी, ये जितना भी मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब क्या प्लेस में इंक्लूडेड होगा, है कि नहीं? ऑब्वियसली होगा. प्लेस प्लेस के नाम में इंक्लूडेड होगा ये. वैसे ही यहाँ पे नाउन को सेपरेट करने के लिए 5 टाइप्स ऑफ नाउन है, ठीक है. 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स है, ठीक है. क्या क्या है वो? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
ठीक है, तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर हियर, अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो नाउन्स का काइंड्स आप लोगों को पढ़ने का ज़रूरत क्या है, नाउन्स का काइंड्स पढ़ने का ज़रूरत क्या है, उस विषय में थोड़ा याद करेंगे हम आज। नाउन्स को पढ़ने का ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जब हम सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस में हम लोग को कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं कि प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोगों को जान पाएंगे जी, हम जान पाएंगे, ठीक है। कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं कि प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं। और प्रेजेंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन का सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं तो कॉमन नाउन का एक्शन क्या होगा, प्रॉपर नाउन का एक्शन क्या होगा। ओके, मतलब एक सेंटेंस लिखने के लिए उसका रूल्स होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखने के लिए पहले सब्जेक्ट होना पड़ता है, फिर वर्ब होना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे सेंटेंस में देखिए, रोहन रीड्स अ बुक इन द पार्क। मतलब क्या है, रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, ठीक है। इट इज वर्ब, इट इज सब्जेक्ट, ओके। अ बुक इन द पार्क, ये क्या है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो प्रेजेंट सिचुएशन का जो सेंटेंस लिख रहा है, यहाँ पे रोहन क्या करता है, रोहन किताब पढ़ता है पार्क के अंदर, बोल रहा है किताब पढ़ता है पार्क के अंदर, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट है, मगर यहाँ पे आप लोग को क्या समझना है, रोहन क्या हुआ, एक क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ। रोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, रोहन अकेला है, ठीक है, रोहन अकेला है। दूसरा, और बहुत सारे बॉयज के विषय में नहीं बोला है, खाली रोहन के विषय में बोला है, रोहन सिंगुलर है। तो रोहन कुछ भी करता है, ओके, कुछ भी एक्शन करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, जो कुछ भी क्रिया है रोहन का, ठीक है, कुछ भी एक्शन है। तो सिंगुलर नाउन का एक्शन जब भी क्या होगा, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होगा, रीड्स होगा, उसमें एस इंप्लीमेंट किया जाएंगे, ठीक है, उसमें एस इंक्लूडेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब हमें यूज करना है, प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब यूज करना है जब कोई एक सिंगुलर नाउन कुछ कर रहा है तो, ठीक है। हमें प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब यूज करना है जब कोई सिंगुलर नाउन कुछ कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। रमेश प्लेज फुटबॉल, रमेश क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, रमेश फुटबॉल खेलता है, मतलब उसका प्रेजेंट सिंगुलर क्या होगा, उसका वर्ब क्या होगा, वो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। मगर रमेश अकेला है तो यहाँ पे उसका वर्ब, उसका एक्शन में भी एस लगेगा, उसके एक्शन में भी एस लगेगा, क्योंकि अकेला कुछ कर रहा है। व्हाट इफ अ पर्सन इज डूइंग समथिंग, देन इन प्रेजेंटली, if a person is doing something presently, then his action would be present singular, okay, his action would also be present singular। present singular में क्या है, कोई भी एक व्यक्ति कुछ कर रहा है प्रेजेंटली तो उसका एक्शन में एस लगेगा, ओके। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर कुछ कर रहा है, वर्तमान समय में कुछ कर रहा है, अभी कुछ कर रहा है, तो सेंटेंस में क्या लगेगा, एस लगेगा, ओके। रमेश प्लेस फुटबॉल, अब उसका बहुत सारा बॉयज कुछ कर रहा है तो उसका प्रेजेंट वर्ब भी क्या होगा, प्रेजेंट एक्शन भी क्या होगा, जैसे बॉयज प्ले फुटबॉल, उसका प्रेजेंट एक्शन में एस नहीं लगेगा, ठीक है, बॉयज प्ले फुटबॉल बस होगा, अंडरस्टैंडिंग। तो सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडिंग, ओके।